चलिए। कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, मन की आहें खोल प्यारे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचुईसा नाम तालु, ऋटुर्फलाम मूर्धा, ऋतुल्फा नाम दंता, उपपद मानिया नाम एमंगलना नाम नाम नासिका चा ए दैतो थोड़ा इसको एक बार आप लोग मन में उच्चारण करते रहिए। दैतो कंठ वकार वकारस्य यस्य मूलम छः सात आठ 9 10 11 सही चित्त इतना है कि कल 11 सूत्र में ही पूरी क्लास 40-45 मिनट गई है। हमें तो ऐसा लगता था कि जब मैं दोबारा इस वीडियो को देखने लगा तो मैं उबने लगा कि लगता है कि बताओ मैं कल केवल यही इतना बता पाया हूं। तो यह उम्मीद जरूर करता हूं कि आप लोग भी इसको इतना बार हो गया होगा कि आपके अंदर बह रहा होगा पूरी तरह से। अब बहना चाहिए क्योंकि बहुत बार रटाया गया, बहुत बार बताया गया, इतनी बार दोहराया नहीं जा सकता है, न तो कहीं दोहराया जाता होगा इतना। जितनी बार मैं दोहरा देता हूं कारण यह है मैं चाहता हूं कि यहीं आपको सब कंप्लीट हो जाए और इसको इन सूत्रों को पढ़ने के बाद शायद है कि उच्चारण स्थान की समस्या अब आपको रह जाएगी या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रटने की जरूरत रह जाएगी। है क्या अभी कोई जरूरत ऐसा कि पहला दूसरा रटना पड़ता हो? क्या अभी भी किसी को उच्चारण स्थान में कोई समस्या है? अब कल तो 5 तक पूरी तरह से हम बता दिए थे, उसी आधार पर हमें उम्मीद है कि आप लोग आगे भी कर लिए हैं, लेकिन हम एक बार केवल इसको देखते हैं और उसके बाद एक टॉपिक थोड़ा और टच करेंगे। आपका परसों फाइट टेस्ट है संस्कृत का। लेकिन अब महेश माहेश्वर अगर बार बार बताने के बाद भी आप लोग कंफ्यूज कर दो कि इतनी बार बताया गया है कि जो महेश से निकले हैं वो क्या है बताया गया है, कई बार बोला गया है। अब कह दिया जाए कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत
किसके आधार पे आप डिक्लेयर करते हैं कि ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है? मात्रा काल के आधार पर। एक प्रश्न पूछा गया था एक बार कि ह्रस्व को आप कैसे कहेंगे कि ह्रस्व है या दीर्घ है या प्लुत है? तो इनका निर्णय आप करते हैं मात्रा काल के आधार पर। तो ये आपके 11 लोग हैं, 11 प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ माने कमरा होता है। अब प्रकोष्ठ से अंतः कमरे के अंदर, अब प्रकोष्ठ से बही कमरे के बाहर, प्रकोष्ठ से ऊपरी कमरे के ऊपर ना। तो कुल मिलाकर के इस तरह से सामान्य जो वर्णमाला है, इसको हम लोग शब्द हैं, इनको भी देखते रहेंगे। जो शरीर के अंगों के नाम है, इनको भी आप लोग देखते रहा करिए। आगे हम देख लिए हैं कि आकुह में क्या क्या ले लिए। आ लिए, कु उदित वर्ण लिए कु, और हा ले लिए, और क्या लिए थे? विसर्ग ले लिए थे। कु से पूरा कवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कु। तो कवर्ग में का खा गा घा अंगा आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरे नंबर पे हम आए तो दूसरा सूत्र हमको मिलता है इचुईसा नाम तालु। इचुईसा नाम में पहले हम ई लिए, ई के बाद चू लिए। चू हमारा जो है 5 वर्ण वर्ग है, तो चू का मतलब चवर्ग हो जाता है। तो चा हो जाता है, तो उसमें क्या हो गया? ई में पिच्चा वर्ग। वहीं बाहर देख के चले आइए, टेबल पे रख के चले आइए आप बाहर। तो चू का मतलब क्या हो गया? चवर्ग हो गया। और उसके बाद हम कौन अक्षर ले लेते हैं? या ले लेते हैं। तो ई चवर्ग या और सा, यही इतना है। ई चवर्ग में चाछा जाझा या और सा, इतना आता है। केवल अब देखते केवल चले चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर कल चर्चा हो चुकी है। इचुईसा नाम तालु, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। अब कोई गलती इस पर नहीं होगी, तालु का कोई आ जाएगा तो ऋटुरसाणाम मूर्धा। जब ऋटुरसाणाम मूर्धा बोलते हैं तो पहले क्या मिला हमको? री टू मिला। टू का मतलब टवर्ग होता है। टवर्ग में ट ठ ड ढ ढ़, तो इस प्रकार से टवर्ग। फिर एरा आपका र और सा मूर्धन सकार, इसको आप पहले ही कहते हो। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? हाँ, तो र री और टवर्ग, फिर र फिर सा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। तो हमको कितना याद करना है? ऋटुरसाणाम मूर्धा। क्या याद करना है? आकुह विसर्जनीय नाम। तो जब हम अच्छा, आकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचुईसा नाम तालु, तो और ऋटुरसाणाम मूर्धा। फिर आगे क्या मिलता है हमको? ऋतुलसा नाम दंता। क्या मिला? ऋतुलसा नाम दंता। जब हमको यह सूत्र याद है कि ऋतुलसा नाम दंता, तो सीधा सीधा हमें ऋ को ले लेना है। तू मिलता है। तू हमारा, तू क्या है? हमारा वर्ग है। तो तू से हम आशय लेते हैं कि तवर्ग हो गया। ता था दाधा ना हो गया, और उसके बाद ला मिला, और ऐसा 3 सा थे, तीनों सा मिल गए। अब हमको सा तो नहीं मिलेगा। तो ऋतुलसा नाम दंता, जब हमें यह सूत्र याद हो जाएगा ऋतुलसा नाम दंता, तो हमें कहीं ये नहीं परेशानी होगी कि क्या बताएं यार, ये वर्ग का पहला दूसरा का ले तो ये कहां पे होगा उच्चारण स्थान। बिल्कुल 1 2 3 4 गिनती में इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप संस्कृतज्ञ हो गए हैं। अब फिर आप थोड़ी दूर चले तो दूसरे स्टेशन पे, 5वें नंबर के स्टेशन पे क्या मिला? उपुपधमानीय नाम ओष्ठव। उपुपधमानीय नाम। उच्चारण जरूर किया करिए, क्योंकि उच्चारण ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमको मिले क्या? हाँ, अब इधर देखें, जब मैं बोलूं तब उच्चारण किया करें, और जब मैं इसको समझाऊं तो सुना किया करिए। तो ये क्या हो गया? ऊ हो गया।
ऊ के बाद फिर क्या मिला हमको? पू। पू मिला, उपू पद मानिया नाम ओष्ठव। तो जब ऊ मिला, पू मिला, अब पद मानी उपपद। एक प्रश्न यहां आप लोग कर सकते हैं कि आप सब में कू चू टू तू पू कह रहे थे, इसको बड़ा ऊ कर दिए हैं उपू, तो इनमें संधि कर दिए क्योंकि उपधमानी भी तो इसी में है। तो अगर उपू प्लस उपधमानी तो दोनों को मिला दिए ऊ को तो बड़ा ऊ हो गया। तो उपपधमानिया नाम होता, तो पाफा में एक उपधमानी आ जाता है ना, जब जो इस तरह वाला लग जाता है, पा के पहले लग गया, फिर ए फा के पहले लग गया ना, तो क्या हो जाएंगे सब? उपध मानी। और जब उपध मानिया नाम क्या होता है? ओष्ठव। तो चाहे पा उ और पवर्ग, पवर्ग में क्या हो गया? प फ ब भ म, तो ये हो गया प्लस उपधमानी। उपधमानी में क्या है? पा और फा शब्द आते हैं। फिर हम आगे छठवें नंबर के स्टेशन पे गए और तो हमको मिले यमंगलना नाम नासिका चा। यमंगलना नाम नासिका चा। हम अपने मुख सुख को देखते हुए, प्रयत्न लाघव को देखते हुए उसको यहाँ बोले चाहे यहाँ बोल दें, कुल मिला के हमको समझना है कि आगे चल के उसमें नासिका लिखा हुआ है। तो इमंगलना नाम नासिका चा कहने का मतलब है चा इसलिए जोड़ दिए कि अभी नासिका से और है, चा माने और। संकेत यहीं पे आपको दे दिए कि आप कंफ्यूज मत होइए, नासिका से और अभी मिलेंगे हमारे भाई, इतने को ही नहीं है। हाँ, अभी नाश्ता आ गया है, बाराती एक दो गाड़ी अभी बची हुई है, अभी आप लेके मत जाइएगा यहाँ, तो उनको भी पूरा नाश्ता करा दीजिएगा। होता है ना, जैसे बारात पहुंची तो हुआ ले जाओ जल्दी, बाराती आ गए, सबको बांटो बांटो जल्दी नाश्ता करा दो। तो करा के सब जब लेके जाने लगते हैं तो भाई कोई बचा तो नहीं, कहते भाई अभी 2 गाड़ी और पीछे आ रही है। कहना अच्छा लीजिए, कई लोग होंगे 15-20 लोग, लीजिए 30 ठू और रख दे रहे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला 30 ठू और रख दिए। तो ऐसे पहले ही सूचित कर दे रहे हैं कि क्या करें। तो कहे इमंगलना नाम नासिका चा, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं नासिका से, तो हम क्या कर दिए इया म गा ड़ा, इया म गा ड़ा ना। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, जिसको आप पंचमाक्षर कहते हैं। तो इया म गा ड़ा न, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका से है। अब कभी नहीं भूलना चाहिए, जो हमें वर्गों का पंचमाक्षर है उनका उच्चारण स्थान नासिका होती है। तो कहने का मतलब हम 6 स्टेप पार कर चुके हैं। अब हमको उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी जल्दी अपने स्टेप पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम एक बार जा चुके हैं, 2 बार जा चुके हैं। अब आता है बाकी रटने का, पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है और पढ़ाने का भी अपना अपना होता है। थोड़ा हमारी पढ़ाई हास्यास्पद रहती है, हंसी मजाक के साथ थोड़ा चलता रहता है। तो क्या होता है कि ए दई तो ए दई तो ए दई तो उसी बारातियों में जो और अगल बगल के बच्चे आ जाते हैं, अभी बगल रहो, पीछे रहो, थोड़ा इनको जाने दो, तो वो वही है, कहते ए दई तो भैया हम दे दो। हाँ, तो कहते रुक जाओ, अच्छा 1-2 को दे देते हैं तो एक चला मिलत बा, और लोग आ जाएंगे। इसीलिए वो कहते जितने लोग हैं ए आए और इन्हीं को रहने दीजिए और दूसरे को मत करिए यहाँ पे। तो कहें अच्छा ठीक है, तो कहें किसको करें? कहें ए दई तो, बहुत करुण भाव में बोले। क्या बोले? ए दई तो कंठ तालू, ए दई तो कंठ तालू, ए दई तो कंठ और तालू के घर के हैं भैया। किसके घर के हैं? कंठ तालू के घर में है। माहेश्वर सूत्र में किस कमरा, कौन कमरा इनके नाम लाट है? कंठ और तालू। एक डबल रूम इनके लिए है कि उसमें दोनों जा सकते हैं। ए दई तो का मतलब क्या हो गया? ए लिया जाएगा इसमें से, इनको देख लीजिएगा, बोलिए।
ए दई तो कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठोत्थम, ओ दऊ तो कंठोत्थम, वकारस्य जिह्वा मूलम, क्षम्यताम क्षम्यताम, वकारस्य दंतोत्थम, वकारस्य दंतोत्थम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। अब ए 7वें नंबर पे देखिएगा, ए दई तो क्या है? ए और आए, ए दई, अच्छा एक गलत थोड़ा यहां था, क्या है? नहीं ठीक है, ए दई तो, ए और आए, ए और इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठ तालु है। हाँ क्या कर रही थी? अभी जा रहे हैं मैम। मैम चूंकि बहुत बार गई होंगी इसीलिए इनको सारे स्टेशन पता है, पहले पहले बताती है ना। कुछ लोग होते हैं, अरे अब आगे वाला आने वाला है, आगे अब आएगा, आगे आने, तो बहुत अच्छी बात है, हमें आगाह करते हैं मैम कि आगे आएगा, आप सावधान रहिएगा। तो चलिए हम लोग ए आए, ए आए, तो भाई हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो तो हमको पहले आगाह करेंगे ही ना कि बच के जाना, आगे थोड़ा कठिन डगर है। मैम जब अभी आप टेंशन, इतना समय टेंशन तो लेना होता तो फिर क्या दिक्कत, टेंशन वेंशन मत लीजिए। संस्कृत की टेंशन, संस्कृत का टेंशन मत लेना, बाकी और जो हो आप देखिए। संस्कृत अगर हमारे ऊपर विश्वास हो तो छोड़ देना बस। इतना धीमा, इतने उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ाने कहिए, मैं मुश्किल से 10 क्लास लगेगी हमें पूरा आपका टेट समाप्त करने में, और 2-3 मेगा क्लास लगाऊंगा और यहीं सब खत्म कर दूंगा टेट। सारा टेंशन आपके पास रखा ही रह जाएगा। लेकिन तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? ताकि दूर होता चले, ये दिक्कतें ना रह जाए कि अगर कोई पूछे महेश्वर माहेश्वर तो आप बता ही ना पाओ, महेश को भी माहेश्वर कहो, माहेश्वर को भी महेश कहो, ये डिफरेंस ना रह जाए। तो ये समझ में आएगी जो महेश से निकले हैं वो माहेश्वर हैं। वैयाकरण कौन है? जो व्याकरण को लिखने वाले। अच्छा जहां जा शब्द लग जाए तो समझ लेना, जा माने इनसे जो उत्पत्ति हुई है, हाँ तो ओ हो गया, उनसे जो उत्पत्ति हुई है वो हो जाते हैं अगर जा अंत में लगाए तो चलिए, ओ दौतो कंठोत्थम, तो कहने का इनसे चूंकि 1-2 सवाल घुमा फिरा कई तरह से आते हैं, इसलिए इसको कई बार हमको देखना पड़ा। ओ और इनका क्या हो जाएगा? कंठ, कंठोष्ठ, ओ औ, ओ औ, ओ दौ तो, ओ दौ तो कंठोष्ठम। अब बात आ गई, देखिए अभी तक में तो कुछ न कुछ चीज लगा था, ओ दौ तो, ए दई तो, ऋतुलसा नाम, ऋतुर्षाणाम। यहाँ एक नई विधि आपको देखने को है कि वकार। अब आप एक शब्द यहाँ यहीं से पकड़ लीजिए, ये हमेशा मिलेंगे। कौन है मिलेंगे हमेशा? अगर मैं यही थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, आगे कुछ और एक टॉपिक हमको लेना है अभी। जैसे लोग कह देते हैं अकार, मकार, वकार, चकार, ठीक है, इस तरह से जब आ गया तो आप समझ लेना कि एक केवल अपने पहले वाले का ही बता रहा है, बाकी लोग इसके साथी हैं। काम इसी का होगा, भले चोरी करने में सबका हाथ है, लेकिन काम किसका हो रहा है? नाम किसका हो रहा है? नाम इसका होता है। जैसे घर में अगर अच्छा काम होगा तो जो मुखिया होगा नाम उसका होगा, गंदा काम होगा तो मुखिया करे या ना करे नाम उसी का जाएगा बाहर। तो आपके घर का लड़का भी अच्छा करेगा तो भी नाम, और कोई भी परिवार का खराब करे तो भी नाम आपका। ऐसे स्कूल में भी आपका है। तो
आकार कह दिए तो कार वार का कोई मतलब है नहीं, ये कार केवल ऐसे आ गए हैं लेके बैठा लिए हैं। कार पे किसको बैठाए? आ को कार पे बैठाए, चल दिए। और अच्छा ऐसे जाएंगे, हम ऐसे कर रहे थे का। और माँ को कार पे बैठाए, चल दिए। घुमा रहे हैं इसलिए कि कई बार आएंगे लोग। वा को कार पे बैठाए, चल दिए। तो किसको बैठाए? वा को। जब वकार कहेंगे तो क्या समझोगे आप लोग? वाह। मकार माँ को ही कार पे बैठाया। अकार माने आ को कार पे बैठाया। चकार चा को कार पे बैठाया। इकार ई को कार पे बैठाया। कहते हैं ना, इकार एक वचन मध्यम पुरुष का नहीं, इकार प्रथमा विभक्ति दो वचन में रूप बताइए। इकार का रूप सुनाइए स्त्रीलिंग इकार में। ईकार, उकार, ऊकार, ये सारे चीजें आएंगे। लेकिन आज तो इतना अब आप समझ ही जाएंगे कि इकार कहेंगे तो ई, उकार कहेंगे तो उ, और ऊकार कहेंगे तो उ। इतना तो अब आप नहीं भूलना चाहिए। जो कार पे बैठ गया पहले वही मुखिया है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम वकार कह दिए तो वकार का मतलब क्या हो गया? वकारस्य दंतोष्ठम। वा का क्या हो गया उच्चारण स्थान? दंत और ओष्ठ। अब आगे आ गए जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूली कौन है? का और खा। ए जिह्वा मूली का चिन्ह है। अब मान लीजिए अर्ध आधी बिंदी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? आधी बिंदु है। क्या मान लेंगे इनको हम? आधी बिंदु है। जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ये बिंदु है, इसी का आधा कहिए है। दिख इतना रहा है, इसी बिंदु का आधा है। तो अर्ध बिंदु एक तरह से मान लीजिए कि आधा है। तो का और खा क्या हो गया? जिह्वा मूली। अब आगे आ गए नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार में कौन कौन है? जितने ए आपके बिंदी रखी है, पहले से बिंदी रखी है। अनुस्वारस्य नासिका। जो अनुस्वार होंगे वो क्या हो गए? उनका उच्चारण स्थान किससे होगा? नासिका से होगा। और किसका उच्चारण स्थान नासिका से होगा? आप दो चा पढ़े थे, इमंगलना नाम नासिका चा पढ़े थे। तो बताए थे कि मैं इस कार से जा सकता हूं, इस घर में जा सकता हूं। या तो आगे आपको मिलेंगे अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य ए जाएंगे। तो अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? यही तो है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्योंकि इया माँ और पंचमाक्षर आपको पहले ही देख चुके नासिका, तो यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि इया का कहाँ से होगा। अरे इया का भी तो नासिका से पहले ही बता चुके थे कि इया का वहीं पे होगा, माँ का वहीं पे होगा। जितने पंचमाक्षर हैं सबका नासिका से ही होगा। तो बिंदु का भी ये जो अनुस्वार है इनका भी वहीं से होगा। क्योंकि वो अक्षर थे, वर्ण थे, ये बिंदु था अनुस्वार, इसलिए इनको अलग से सूत्र पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में बना दिया। इति सिद्धम। नासिका नासिका वो बिंदु से पढ़ा जाए। जो आ करके हमें परिवर्तित कर दे, अपना रूप नहीं। होता क्या है, किसी भी आप तब तक अपनी वैल्यू रखते हैं जब तक आपके ऊपर दूसरा हावी नहीं हो जाता है। का आया तो का उच्चारण क्या था? का। अब जब बिंदु आया तो आप क्या कर दिए? कन। और अपना नाम बदल उठा, उसका वैल्यू कहां रह गई? कन हो गया। फिलहाल जब वो पूछेंगे तो इस तरह कक्का किक्की में नहीं जाते हैं। वो आपको सीधा सीधा अनुस्वार देंगे, इया देंगे और इस तरह दे देंगे कि इसका उच्चारण स्थान बताओ, इसका उच्चारण स्थान बताओ। अब थोड़ा फंसाए, कहे कि हम तो छोटा ऊ पढ़े थे, अब ये तो बड़ा ऊ आ गया। तो इतना और जान लीजिए, चाहे ह्रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, किसी में आए हैं तो आ ही
केवल स्वर बड़ा दीर्घ हो गया है। तो दीर्घ और ह्रस्व से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, लेकिन इनका उच्चारण स्थान आ का। अब हमको क्या करना है, आ का उच्चारण स्थान पूछ लिया गया तो सीधा हमको जाना है कि अको विसर्जनीय नाम कंठा। अब उच्चारण स्थान पूछ लिया विसर्ग। मुख से सभी का, मुख से सबका होता है, जित मुख से तो सबका हो रहा है, इया है मुख से भी हो रहा है, नासिका से हो रहा है। मुख नासिका वचनों, सुनिए अब आपको सूत्र बता, महोदय सूत्र बता रहा हूं। मुख नासिका वचनों अनुनासिका, मुख नासिका वचनों अनुनासिका लिखवाए तो उस दिन हम, इसीलिए कि आप यहां बाद में हमसे पूछेंगे इसलिए मैं पहले ही लिखवाया हूं। देखिए पलट के, मुख नासिका वचनों अनुनासिका, मुख और नासिका से अनुस्वार बोला जाता, लिखवाए हैं मुख, और बहुत विधिवत बताया हूं, मुख और नासिका से वचनों, मुख नासिका वचनों, जो वचन बोले जाए मुख और नासिका से उनको अनुनासिक कहते हैं। लिखे हैं ना सब लोग जी, थोड़ा एक देखते रहा करिए। और अब हम उच्चारण स्थान से पार मिल गया कि नहीं मिल गया? अब कहीं कोई समस्या? चलो सियावर रामचंद्र की जय। आइए, श्री गणेशाय नमः। यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा, यत्न माने प्रयास, कोशिश, यत्न माने यत्न, यत्न मतलब क्या क्या हो गया? प्रयास हो गया, कोशिश हो गया, और क्या हो गया? क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कुछ अपेक्षा रहेगी कि अच्छा संस्कृत थोड़ा तो बढ़िया श्लोक गाएंगे जरूर। तो आप जब यत्न मतलब पूछा जाएगा तो आपसे उम्मीद रहेगी कि इनका गला बड़ा अच्छा होगा। तो प्रयत्न, यत्न माने प्रयत्न। प्रयत्न को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? प्रयत्न को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कोई भी काम आप करते हो तो 2 चीज सोच के करते हो कि हो गया तो ए अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो ए। मान लीजिए नहीं होगा तो क्या करेंगे? हो गया तो ये अच्छा है, और ना हुआ तो क्या? आप हमेशा 2 विकल्प रख के चलते हो। तो अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने भी जान रहे थे कि आगे ये चल के ये 2 चीज मांगेंगे, क्योंकि इनकी आदत पड़ गई रहेगी, क्योंकि इनके हाथ 2, कान 2, नाक 2, सब कुछ पैर 2, तो इनको प्रयत्न भी 2 दे दीजिए कि प्रयत्न भी 2 बार करें। तो कहें कैसे करोगे प्रयत्न? सब हाथ पांव पैर यही करता है। कभी आप अच्छे कार्य करते हो इसी से हाथों से, कभी आप खराब काम, दान का काम हाथों से करोगे तो अच्छा कार्य हो गया, और चोरी का कार्य करेंगे तो वो खराब, वो प्रयत्न कैसा रहा? अच्छा रहा प्रयत्न? बल्कि जो हम लोग यहाँ पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं ये अच्छा है। बेशक कोई कहेगा कि अरे अरे वो तो वह समय होगा कि मान लीजिए लागू ही हो गया तो, एवं नहीं लागू हुआ तो कौन कुनारत चला गया? हाँ,